हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका विषय अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए है। आज की इस क्लास में भी टॉप 30 क्वेश्चन को लिया गया है। आप देखिए आपका कितना मार्क्स आता है, काउंट करते चलिएगा। कोशिश करिए 22, 23 प्लस सही करने का। देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। फ्रेंड्स, एक बात जान लीजिए, जिस भी सवाल पे आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आप वहाँ पे वीडियो को ज़रूर रोक कर समझ लीजिएगा, फिर अपना जवाब बताइएगा। देखिए, लीडर समाचार पत्र की जो शुरुआत है वो मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, यह अगर पूछे किस तरह का था तो ये अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1915 ईस्वी में मद्रास से, कहाँ से तो मद्रास से एक जो समाचार पत्र था जिसका कि नाम था कॉमनवेल। नाम इसका क्या था? कॉमनवेल। पहले भी आपको ये बताया जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारा पॉइंट, इसीलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। और न्यू इंडिया का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, कॉमनवेल और न्यू इंडिया भी आपको नाम जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, न्यू इंडिया का प्रकाशन शुरू किया था। लोकमान्य तिलक का जो समाचार पत्र था वो कौन सा था, अगर ये पूछ ले तो ये मराठा और केसरी, ध्यान रखिएगा। मराठा और केसरी जो है ये दोनों, ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में। ये किसके? तो लोकमान्य तिलक साहब के ये समाचार पत्र थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि बंगाल में जो ब्लैक होल की घटना हुई थी उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, 123 लोगों की। समझिएगा, ये जो बंगाल के जो नवाब थे, कौन? सिराजुद्दौला। नाम जरूर पता होगा आपका, सिराजुद्दौला नाम था उनका। उन्होंने क्या किया था समझिएगा। ठीक है, सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज जो बंदी थे उनको एक छोटे से कमरे में रख दिया था। कितना को? 146 को। ठीक है, और ये कब की घटना है तो ये भी जान लीजिए, 20 जून 1756 का है। ठीक है, 20 जून 1756 को बंद कर दिया गया था। उसके 3 दिन के बाद जब वो दरवाज़ा खोला गया था, कमरा को खोला गया, तो उसमें से मात्र 23 लोग ही जिंदा बच पाए थे। कितने लोग? बस 23 लोग जिंदा मिले थे। और जीवित रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका कि नाम हॉलवेल था। नाम ध्यान रखना है आपको, उनका नाम था हॉलवेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, समझिएगा भी क्यों। हॉलवेल जो थे इन्होंने इस घटना का काफ़ी अच्छे से वर्णन किया था, उस घटना के बारे में बताया था। तो 123 लोग जो है वो क्या हुए थे? मृत्यु उनको प्राप्त हुई थी, यानी वो मर गए थे। किसकी वजह से? तो सिराजुद्दौला की वजह से। उन्होंने 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटे से कमरे में बंद किया था। अगर पूछे कितने तो 146 लोगों को बंद किया था। कब की घटना है? तो 20 जून 1756 की ये घटना है, जिसमें कि 23 लोग ही बस जिंदा मिले थे। तो ये बंगाल का जो ब्लैक होल घटना है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर सी है, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अब इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। वर्ष 1939 यानी कि 1939 की ये बात है। कांग्रेस में ये त्रिपुरा में जो है, त्रिपुरी में ये कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, गांधी जी के द्वारा ये एक समय समर्पित, जो मतलब उनका जो सपोर्ट था, वो उम्मीदवार का नाम था पट्टाभी सीतारमैया। नाम आपको ध्यान रखना है, क्यों रखना है ये भी अभी आप समझेंगे। पट्टाभी सीतारमैया उनका नाम था। ठीक है, इनको हरा कर किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने, बोस साहब ने इनको हरा दिया था। ठीक है, 1739 का जो त्रिपुरा वो अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने उसे हरा दिया था। ठीक है, और हरा कर वे लगातार सेकेंड टाइम वहाँ के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा उनका विरोध होने लगा, जिसके कारण से कि सुभाष चंद्र बोस साहब को इस्तीफा देना पड़ा था। ध्यान रखिएगा कब की घटना है तो 1939 की ये घटना है, ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा कब की? आपको डेट यहाँ पे एग्जैक्ट डेट बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ये प्रथम सत्याग्रही के तौर पर अगर पूछे कौन थे तो उनका नाम आप जान लीजिए, विनोबा भावे थे। ठीक है, एक पीछे वाले किसी क्लास में मैंने आपको बताया था, समझिएगा क्या, विनोबा भावे को चुना गया था, बट ब्रिटिश सरकार ने उनको
21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर 1940 आपका डेटा ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा। इस डेट को क्या किया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद विनोबा भावे के जो बाद है वो जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे। कौन? नेहरू साहब बने थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट और सेकंड ध्यान रखना ही है। डेट याद रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत गांधी जी ने 11 अक्टूबर 1940 को किया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का जो उल्लेख है वो कितनी बार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 36 टाइम, यानी 36 बार किया गया था। समझिएगा, ऋग्वेद में टोटल कितना, तो 10 मंडल है। ठीक है, और 10 मंडल कहिए या भाग कहिए, ये है। इसमें जो आर्य के बारे में है वो 36 बार यूज किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्य लोग जो हैं ये भारत और यूरोपीय परिवार की भाषा यानी कि भारोपीय बोला जाता था, वो बोलते थे, जो कि मतलब आज भी यूरोप और ईरान वगैरह में भारत का काफ़ी जगह पर भी ये मतलब भाषा ये बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि इनमें से कौन सी हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। समझिएगा, कौन सा पूछा है, हिंद महासागर की गर्म जलधारा। देखिए, ये जो फ्लोरिडा धारा आप देख रहे हैं, ये समझिएगा अटलांटिक की ये गर्म धारा है। कहाँ की? अटलांटिक की। बीपीएससी ने पहले पूछा है अटलांटिक की ये कैसी, तो गर्म धारा है, गर्म धारा है। ठीक है, जबकि हम्बोल्ट जो है ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। समझिएगा, ठंडी जल धारा कौन सी है, हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की, प्रशांत महासागर की ये ठंडी जलधारा है। पूछे कैसी, तो ठंडी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही जवाब हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए और बी है, ये दोनों जो है ये हिंद महासागर की, ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर की ये गर्म जलधारा है, ए और बी। बाद बाकी सी और डी तो आप समझ पाए, एक अटलांटिक की गर्म धारा है और एक प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है आपको कि निम्न में से यूरेशिया में पाए जाने वाली शीतोष्ण घास के मैदान की पहचान कीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे जो स्टेपीज दिया हुआ है। बाद बाकी देखिए, जैसे डाउन्स है तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, फिर आपका ये जैसे वेल्स है तो वेल्स हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका। और ये आपका प्रियरीज करके जो है प्रियरी, ये है आपका अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का। यूरेशिया में पाए जाने वाली शीतोष्ण घास की मैदान कौन सा, तो स्टेपीज है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। देखिए, जहानाबाद आता है आपका नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, फिर आपका जैसे शेखपुरा है, शेखपुरा आता है सेकंड पे, और थर्ड पे अगर पूछ ले तो अरवल आता है, ध्यान रखेंगे। देखिए, जहानाबाद में अगर पूछता है तो मतलब 0 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग का जो क्षेत्र वाला जिला है वो 0 किलोमीटर, बिल्कुल नहीं के बराबर है। फिर आपका शेखपुरा है, यहाँ पे बस 1 किलोमीटर के एरिया में है। और ये जो आपका अरवल दिया हुआ है, अरवल में जो है आपका 4 ये वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर में तीनों है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बताना है कि 2019-20 में चावल के उत्पादन करने वाले बिहार के शीर्ष 3 जिला जो अवरोही क्रम में है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। ठीक है, कैमूर। अगर पूछता है कि सर्वाधिक चावल जो है उत्पादन करने वाला जिला है कौन सा है, तो आपको मधुबनी ध्यान रखना है। मधुबनी सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला जिला है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य के साथ जो है सीमाओं को स्पर्श करता है, वो राज्य का नाम बताना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि निम्न में से किसके अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जा सकता है।
फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट में आकर नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए अपलोड किया जा चुका है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 114, इसके तहत जो है ना, संसद से विनियोग विधेयक के पास होने के बाद सरकार सिंचित निधि से धन निकाल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, ई हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की जो संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति है वो कौन सी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, विभागीय अस्थायी समिति। ठीक है, इसमें टोटल जो है 31 लोग रहते हैं, ध्यान रखेंगे 31, जिसमें कि आप ऐसे समझिएगा लोकसभा का 21 और 10 लोग रहता है राज्यसभा का। ठीक है, उसकी वजह से आपका यहाँ पे प्राक्कलन समिति दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। इसमें अगर पूछता है तो ये समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, टोटल इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल लोकसभा से ही टोटल रहते हैं। फिर आपका जैसे सरकारी ये उपक्रम समिति है, ऑप्शन नंबर सी है, इसमें समझिएगा इसमें कितने लोग होते हैं, तो टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितना, 22 होते हैं, जिसमें कि 15 होते हैं लोकसभा से और 7 आपके ये राज्यसभा से। लोक लेखा समिति में टोटल 22 होता है, लोक लेखा समिति बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें 15 होता है लोकसभा से और 7 रहता है आपका राज्यसभा से, ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन विस्थापित करता है। बताना है कि भारतीय संविधान के विषय में ये जो कथन है ये किसका कथन है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब, के.सी. वहियर का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स देखिए, नंबर जो है आपका ये 14 है ना, इसका जवाब आप बताइएगा। अगर आपको अच्छे से पता हो, पंचायती राज बहुत ही ये इजी क्वेश्चन होता है, तो आपको इसका जवाब बताना हो अगर आपको पता हो तो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, ये वाला जो सवाल है ना, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ये वाला सवाल भी आपके एग्जाम में पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैडमियम सही जवाब है। देखिए, वे तत्व जो खुद से मतलब वो रेडियो एक्टिव किरणों में जो जो उत्सर्जन करता है उन्हें ही रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, जैसे आपका यूरेनियम है, फिर आपका ये थोर्मियम है, रेडियम है, और एक होता है ये पोलोनियम भी आप जान लीजिए, ये सारे हैं। ठीक है, पोलोनियम, ये सारे कौन से, तो रेडियोधर्मी तत्व हैं। बाद बाकी बस एक कैडमियम जो है ये आपका नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना में एक समस्या है वो क्या है। समस्या आपको बताना है कि क्या समस्या आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र जो है, ठीक है, उसका वो पॉसिबल नहीं होता है सही से आकलन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों के समूह का चयन कीजिए। देखिए, पटना, ये पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर चौथा नंबर पे पूछ लेता है कौन सा है, चौथे नंबर पे आपको मधुबनी ध्यान रखना है। मधुबनी के बारे में आपको भी बताया गया था, चावल के बारे में, ध्यान रखेंगे उस बात को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला में है। समझिएगा, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला में है। आपको बताना है कि शेखपुरा की जनसंख्या है वो लगभग कितनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 6.4 लाख। ठीक है, अगर उसके बाद पूछता है सबसे कम जनसंख्या में सेकेंड स्थान पर कौन सा जिला है, तो सेकेंड पे आपको ध्यान रखना है कि शिवहर आ जाता है। ठीक है, और शिवहर का अगर जनसंख्या पूछ ले तो ऑप्शन नंबर जो आप बी देख रहे हो 6.6 लाख होता है, लाख है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 7वीं। देखिए, 1985-86 का बात है, समझिएगा 1985-86 में जो ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर पूछे कि ये कौन सा, तो 7वीं योजना था, और इसका कार्यकाल योजना का कितना था, तो 1985 से लेके
ये 90 तक इसका 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम का प्रभाव जो है वो आया अस्तित्व में कब आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, जून 2000, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध की पहली 2 इकाइयों जो बैहतन बांध का संचालन शुरू हो गया है, आपको बताना है उसके बारे में कि बांध का निर्माण जो है वो किस देश में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, पलागुम्मी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को लक्षित आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सहकारी बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्वी पड़ोसी देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, म्यांमार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में मिथिला कहिए या फिर मधुबनी पेंटिंग जो है उसकी किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो देखिए वर्ष 2021 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुलारी देवी उनका नाम है, उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। मिथिला पेंटिंग जो पद्मश्री पाने वाली ये जो कलाकार हैं दुलारी देवी, ये अगर पूछे कितनी नंबर की तो ये ध्यान रखना है 7वें नंबर पे, ठीक है। अगर सबसे पहले पूछ ले तो 1975 ईस्वी में जगदम्बा देवी उनका नाम था, सबसे पहले इनको मिला है, तो ये भी आप जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब जगदम्बा देवी को पुरस्कृत किया गया था पद्मश्री पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य और शिक्षा, समझिएगा स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना खर्च किया गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, इसको बस थोड़ा ठीक करना है कि 1.5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है 1.5 और जो है आपका 3.5%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए स्वास्थ्य पर कितना 1.5% और शिक्षा पर 3.5%, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। देखिए इसमें ना एक मूर्ति और एक सांस्कृतिक केंद्र भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया है। समझिएगा प्रथम महिला है तो आपको ये जानना ही है। समझिएगा मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर जो है अंशुला राव, ऑप्शन नंबर ए, अंशुला राव के ये डोप टेस्ट में फेल होने के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने उन पर 4 साल का बैन लगा दिया है, ठीक है। ये पहली महिला है जिन पर कि पहली महिला क्रिकेटर ये बन गई हैं जिन पर कि डोपिंग रोधी प्रतिबंध लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह की जीडीपी वृद्धि अनुमानित की गई है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, वी आकार की, ध्यान रखिएगा वी आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण कब करने के लिए योजना बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 2022 में इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का जो ये प्रक्षेपण है वर्ष 2022 में किया जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अभी आपने 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए टॉप 30 क्वेश्चन देखा। आपको हर एक सवाल के बाद उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया। जिस भी सवाल के बारे में अब एक्स्ट्रा फैक्ट आपको नहीं बताया जा रहा है वो समझ लीजिएगा कि पहले की क्लास में अच्छे से बताया जा चुका है। आशा करता हूँ क्लास देखकर आपको अच्छा लगा होगा, आपके 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा फ्रेंड्स।
ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।